हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक इंडिया वर्क एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल। आज है हमारी फोटोशॉप ट्यूटोरियल की क्लास 8 जिसमें हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल जिसका शॉर्टकट एस है एंड ये ब्रश के नीचे है। कुछ इस तरह का इसका जो है लोगो है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा किस तरह से वर्क करता है, जैसा हमें इसके नाम से पता चल रहा है, क्लोन स्टैम्प टूल ये किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट या कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इमेज है एंड हम चाहते हैं कि जो ये बोट है हमारे पास, इसकी हमें कॉपी बना ले। तो इसके लिए हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आया है, कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड और क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। इसको ओके करेंगे एंड ये हमें बोल रहा है कि हमें सोर्स पॉइंट के लिए ऑल्ट क्लिक करना पड़ेगा। एंड ये कुछ ऑल्ट क्लिक करने के बाद इसने कॉपी कर लिया। एंड देन हमें इसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। एक न्यू लेयर ले लेता है मैंने एंड इसको हम करंट लेयर पे रखते हैं। एक न्यू लेयर लेनी एंड अब हम ट्राई करेंगे कि हम इस लेयर से सैंपल लेके कुछ ड्रॉ करें, तो वो नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा सैंपल का ऑप्शन है यहाँ पे हमने करंट लेयर चूज़ किया है एंड जो हमारी लेयर है उस पर कुछ इमेज या कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे ऑल लेयर्स। इसे हम हमेशा ऑल लेयर्स पे रखते हैं। हम इस वाली बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। एंड जो हमारे पास ये पॉइंटर आ रहा है इसका साइज हम पी के साथ वाले ब्रैकेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ब्रैकेट एंड से हम इंक्रीज करेंगे जैसा हमने ब्रश टूल में किया था, एंड ब्रैकेट स्टार्ट से हम डिक्रीज करेंगे। तो ज़्यादातर हम जो क्लोन स्टैम्प टूल है किसी चीज़ को इरेज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इमेज है एंड हम चाहते हैं जो इसमें बोर्ड से ये सब रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम सिंपली ऑल्ट से एक सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ पे एंड जो हमारी बोर्ड होगी इसको इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से। इंटरन अगेन हम सिलेक्शन बना लेते हैं, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। गेन एक पोर्ट यहाँ पे है, गेन हम सिलेक्शन बना लेंगे एंड इसे इरेज कर देंगे जिस तरह से। हमारे पास एक क्लास बोर्ड बची है इधर, इसके लिए भी हम यहाँ से सैंपल उठा लेंगे, इसको स्लोली रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से। We're there. इंग्लिश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो हमारी इमेज है इसमें जो बोट्स है वो रिमूव हो चुकी है एंड अब ये कुछ इस तरह की लग रही है। तो अगर हम इसे ऑफ करें तो ये हमारी नॉर्मल इमेज थी एंड ये जो हमने क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करके बोट्स को रिमूव किया है। यहाँ पे हमें सेम इसके कुछ ऑप्शंस मिलते हैं साइज एंड हार्डनेस एडजस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे हमें इसके ब्लेंडिंग मोड्स मिलता है जैसे कि हमारे ब्रश टूल में थे। यहाँ पे हमें इसके ओपेसिटी एंड स्लो एंड अलाइंड का ऑप्शन मिलता है, इसे भी हम हमेशा टिके रखते हैं। एंड यहाँ पे सैंपल ऑन लेयर्स, और यहाँ से हम इसका जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी रोटेशन। मैक्सिमम टाइम हम क्लोन स्टैम्प टूल को किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास ये इमेज है एंड हम चाहते हैं कि जो हमारी स्टोन्स है वो इस ग्रास से
कवर हो जाए तो हम इसको कुछ इस तरह से कर देंगे। एंड हम चाहते हैं कि जो माउंटेन्स है इसे माउंटेन्स हमारे इस साइड भी हो, तो इसके लिए हम उसका साइज एडजस्ट करेंगे एंड देन ऑल्ट प्रेस करके कुछ इस तरह से तो इमेज कुछ ऐसे लग रही है। ज़्यादा क्लोन करने से भी चीज़ें काफ़ी फेक लगती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है क्लोन टूल सेलेक्ट करेंगे एंड विंडो में जाके हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कलर्स क्लोन सोर्सेज। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं एक नया पैनल ओपन हो गया है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं एंड इस पर हमें यहाँ पे कुछ सिंबल्स मिल रहे हैं। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो इमेज है हम इसको रिवर्ट कर लेंगे फाइल में जाके रिवर्ट, तो हमारी इमेज पहले जैसी हो गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमने फर्स्ट वाले में स्टोन सिलेक्ट कर लिए, तो हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये स्टोन्स ही बनाएगा। एंड सेकंड वाले में हम ये माउंटेन ले लेते हैं या ये ग्रास ले लेते हैं एंड अब हम जब भी सिलेक्शन लाएंगे तो ये ग्रास बनाएगा, फर्स्ट वाला हमारा स्टोन्स बनाएगा। तो ऐसे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट ऑप्शन हमें इसमें मिलता है विथ एंड हाइट। ये भी हमारा साइज इमेज के साइज के लिए वर्क करता है, लाइक हमें कोई इमेज छोटी करनी है आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू आ रहा है स्मॉल बिग, यहाँ से हम इसे एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम विथ इंक्रीज करेंगे तो वो विथ में इंक्रीज होगी, इससे नहीं कर देते हैं वापस। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम एक इमेज ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इमेज ले ली एंड अभी ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। तो इसलिए क्योंकि जो हमने पिछली इमेज से सैंपल लिया है वो इसने इस इमेज में जो पिक कर लिया है, तो इसके लिए हम सिंपली कंट्रोल Z करेंगे पहले एंड ऑल्ट सेलेक्ट करके इस इमेज से हम पिक कर लेंगे। पहले हम इसकी विथ एंड हाइट नॉर्मल कर लेते हैं, रीसेट ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ से नॉर्मल हो गई एंड हम ये सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो हमारी इमेज है साइज लेंगे, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड एक न्यू लेयर ले लेते हैं। एंड ये लेयर ऑफ करके हम इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे एंड जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए हम उसे रिमूव कर देंगे। तो ये इमेज हमारी कुछ ऐसी हो गई। एंड आप देख सकते हैं कि जब हमने क्लोन स्टैम्प टूल चूज किया था तो हम उस टाइम इस पे क्लिक करके हम जब सिलेक्ट कर रहे थे तो दूसरी साइड हमें एक प्लस का साइन मिल रहा था, ये हमारा रीडर है एंड जो सर्कल वाली साइड है ये हमारा ब्रश है।
एंड यहाँ पे हमें इसके कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, क्लिप्ड, ऑटो हाइड, इन्वर्ट। ये मेनली हम इसे नॉर्मल सेटिंग्स पे ही यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कुछ ऑप्शन है, और तो भी हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं रिच, इसका यूज़ करके। तो हम एक न्यू लेयर ले देंगे एंड देन सैम्पल को चेक कर लेंगे ऑन लेयर्स पे है। एंड आप देख सकते हैं जो हमारा रीडर है वो अपोजिट साइड है। फिर जो हमारी कार है हमने से कुछ इस टाइप का बना लिया है, बोथ बैक साइड्स। एंड इसमें देख सकते हैं आप जो पर्सन हमें यहाँ पे दिख रहा था वो सेम इसने यहाँ पे क्लोन कर लिया है। तो इसके लिए हम इस लेयर को ऑफ करेंगे। परफेक्टली हो चुका है। ब्रश का साइज एक बार इंक्रीज कर देते हैं। अगेन तो कुछ इस तरह से हो गया। एंड अब हम सिंपली फिर सेलेक्ट करके जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए हम उसे इरेज कर देंगे। like this। हम क्लोथिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सैंपल पिक कर लेते हैं इधर से। ये लेते हम इसकी सेटिंग्स अगेन खोल लेते हैं, कलर सोर्सेस, एंड इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसकी रखो यूनिट से थोड़ी कदर हो गई सीरीज नहीं करना था। एंड वो लेयर लेकर यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे, चीज़ को रिमूव करके इसके एक साइड हम दूसरी तरफ से सैंपल ले सकते हैं। सिंपली से सिलेक्ट करके और प्रेस करेंगे। जिसका हसन तो ऐसी कुछ हमारी इमेज है वो हो चुकी है।
तो ये था हमारा क्लोन टूल। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।